योनियों में विभाजित है जीव। वो 84 लाख योनियां है कौन सी? कभी कभी जिज्ञासा होती है कि वो 84 लाख योनियां कौन सी हैं? जानते सभी हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कौन कौन सी वो योनियां हैं। मानव है, पशु पक्षी और कौन है? तो आइए बड़े भाव से श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी ने 84 लाख योनियों में जो विभाजन किया है जीवों को, तो उनमें सर्वप्रथम नवलक्षाणी जलजाहा, जल के जो जीव जंतु है ना, वो 9 लाख प्रकार की है। ध्यान से सुन लो, प्रेम से बोलो जय श्री हरि। जय श्री हरि। जलजाहा नवलक्षाणी, 9 लाख प्रकार के जल के जीव है जो सरोवर में रहते, हमारे नदियों में रहते, समुद्र में रहते हैं। जल के जीव 9 लाख प्रकार के। स्थावरम लक्ष विंशति, 20 लाख प्रकार के स्थावर माने पेड़ पौधे हैं। ये भी जीव हैं, ये भी 84 लाख योनियों में आते हैं। हम लोग इनको काट लेते हैं, जरा भी ध्यान नहीं रखते। हम सब भी 84 लाख योनियों जब भटकता है मानव, तो पेड़ भी बनना पड़ता है, जल का जीव भी बनना पड़ता है, पशु पक्षी भी बनना पड़ता है। तो पेड़ पौधे भी 20 लाख प्रकार की जीव जंतुओं की 84 लाख योनियों में आते हैं। ये भी जीव हैं। क्रम को रुद्र संग कहा, कीड़े मकोड़े 11 लाख प्रकार के हैं। छोटे छोटे और बड़े बड़े जितने भी कीड़े हैं ना, 11 लाख प्रकार के हैं महाराज। इनको भी मारना नहीं चाहिए, ये भी हिंसा में आते हैं। पेड़ों को भी सहसा नहीं काटना चाहिए, सूख जाए तो काटो। हरा पेड़ काटना अपराध है, पाप है। उनसे निवेदन करो, पेड़ हमको पुष्प देते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं, कितना कुछ देते हैं, छाया देते हैं, उनको भी नहीं काटना चाहिए। क्रम को रुद्र संगिका, कीड़े मकोड़े 11 लाख प्रकार के हैं। और पक्षिणाम 10 लक्षणम, आकाश में उड़ने वाले, हवा में उड़ने वाले पक्षी कितने प्रकार के हैं? 10 लाख प्रकार के। ये भी हमारा 84 लाख योनियों में है। फिर 63 लक्षणानि बसवः, 30 लाख प्रकार के हमारा पशु हैं जो धरती पे 4 पैर के 2 पैर के विचरण करने वाले हैं ना, ये सब 30 लाख प्रकार के। 9 लाख प्रकार के जल के जीव, 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े, और हमारा 10 लाख प्रकार के पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं, और 30 लाख प्रकार के संसार में पशु हैं हमारा जो कुछ दूध देते हैं। संसार हमारे लिए जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण है, सबके अंतर्गत। और फिर चतुर्लक्षणानि मानवाः, केवल 4 लाख प्रकार के संसार में मानव है, सबसे कम 4 लाख प्रकार के। सबको मिलाकर के 84 लाख जीव हैं संसार में। 84 लाख योनियां ब्रह्मा जी ने बनाई, गिन करके देख लो। 9 लाख जल के जीव, 20 लाख पेड़ पौधे, कितने हुए? 29। 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े, कितने हो गए? 40। 10 लाख प्रकार के पक्षी आकाश में उड़ने वाले, कितने हुए? 50। 30 लाख प्रकार के पशु, कितने हुए? 80। और 4 लाख प्रकार के मानव, 84 लाख हुए ना, कन्फर्म। इन 84 लाख योनियों में जीव जब भटकता है, तब सबसे अंतिम श्रेणी में जाकर के मानव जीवन मिलता है। ये मत सोचो ऐसे मिल गया, ये हमको मिल गया इसलिए सरल और सहज लग रहा है, बड़ा कठिन है। देवता भी प्रार्थना करते परमात्मा से, कभी अगर जीवन में जन्म धरती पे मिले तो हमें मानव बनाना महाराज। भगवान तुम्हारा भजन करेंगे, यज्ञ याग धर्म पूर्ण करेंगे, पुनः देवता बन जाएंगे। जो अवसर, जो आनंद, जो सुख मानव को है, वो अन्य योनियों में नहीं मिल सकता। मानव कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है, अन्य योनियां केवल भोग योनि है। ये कर्म श्रेष्ठ कर सकता है। जीवन में मानव जीवन बड़ी कठिनता से मिलता है। तभी तो तुलसी बाबा ने मानस में लिखा है ना, बड़े भाग्य
मानस तन पावा। बड़े भागे मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। आए जे परलोक सिधारा। पाहिन दे परलोक सिधारा। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तुलसी बाबा ने कहा बड़े भाग्य से मिलता है, देवताओं को भी दुर्लभ। और यहाँ कभी कभी ये संशय होता है, देवताओं को मानव शरीर दुर्लभ क्यों, ऐसा क्या है? इसका कारण ये है, एक बार द्वारकाधीश भगवान नारायण प्रभु भोजन कर रहे थे। रुक्मिणी जी ने भोजन बनाया और परोस के लेके आई। तो भोजन करते करते भगवान को एकाएक हंसी आ गई और रुक्मिणी जी महाराज सहम गई। हो सकता है कि भोजन में कमी हो गई, कोई त्रुटि हो गई हो। अचानक कोई हंसे तो थोड़ा आश्चर्य तो लगता है। रुक्मिणी जी ने पूछा, महाराज भोजन में कोई कमी? वो नहीं थी। कोई मुझसे कोई त्रुटि गलती? वो नहीं। आपको हंसी क्यों आई? फिर भगवान ने इशारा किया, ये चींटा जा रहा है ना। हाँ, तो इस पे हंसने की बात क्या, हमारे जा रहा है तो जाने दो। अरे नहीं देवी, तुमको नहीं पता, ये इंद्र बन चुका है। आज बेचारा चींटा बन करके